तुम कभी सोचते हो ना, कल से मैं जल्दी उठूंगा, पर कल आता है और तुम फिर वही बिस्तर में लिपट जाते हो। ये बात मैं जानता हूं क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान का मन आलस में बहुत कुशल होता है। पर सुनो, जल्दी उठना एक ऐसी कला है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मैं तुम्हें आज कोई बड़ी बड़ी बातें या बस ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान नहीं दूंगा। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल तरीका दूंगा, ऐसा तरीका कि तुम अपने आप उठ जाओगे बिना 3-3 अलार्म लगाए। देखो, सबसे पहले समझ लो कि हम जल्दी उठने का फायदा तभी ले सकते हैं जब दिन में वापस न सोएं। अगर तुम सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे दिन में सो जाते हो तो तुमने एक्स्ट्रा टाइम जीतने का पूरा मकसद खो दिया, क्योंकि समय का असली धन तब है जब तुम उसे जीवन बनाने में लगाओ, न कि वापस नींद के समर्पित करो। जल्दी उठने की आदत अक्सर इसलिए छूट जाती है क्योंकि तुम अपने शरीर का पूरा साइकिल मैनेज नहीं करते। सुबह उठना एक दिन का काम नहीं, वो एक रात पहले से शुरू होता है। मैं तुम्हें एक आसान फॉर्मूला देता हूं। अपना 18 साल से बड़े हो तो 6 घंटे की नींद काफी है। अगर तुम 14-17 के बीच हो तो 7 घंटे की नींद लो। इसका मतलब अगर तुम्हें 4 बजे उठना है तो तुम्हें रात के 10 बजे मिनट तक सो जाना होगा, या तुम्हारी उम्र के हिसाब से 9 बजे मिनट। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिन में लंबे समय के लिए मत सो। 5-10 मिनट की छोटी सी पावर नैप ठीक है, पर 1-2 घंटे का दिन का सोया हुआ वक्त तुम्हारे सुबह का चैन तोड़ देता है। अब तुम्हारा सवाल होगा, पर कृष्ण, अलार्म बजने के बाद बिस्तर छोड़ूं कैसे? मैं तुम्हें 3 तरीके देता हूं जो तुम्हारे मन को हरा देंगे। शरीर को मजबूर करो। रात को या आधी रात के बाद जब भी तुम्हारी आंख खुले, जरा ज्यादा पानी पियो। सुबह जब तुम्हारे अलार्म से पहले या उसी के आसपास तुम्हें बाथरूम का जोर लगेगा तो तुम बिस्तर छोड़ोगे ही। और जैसे ही उठो, कमरे की लाइट जला दो, खिड़की खोल दो और अपना बिस्तर फोल्ड कर दो। बिस्तर खुला होगा तो तुम्हारा मन तुम्हें वापस खींच लेगा। सबकॉन्शियस को ऑर्डर दो। याद है जब तुम्हें सुबह किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना होता है, जैसे एग्जाम, ट्रेन या फ्लाइट, तो तुम आराम से उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम रात को ही अपने दिमाग को उठना ही है का हुक्म दे चुके होते हो। अपनी सुबह उठने का एक मजबूत रीजन बनाओ, इतना स्ट्रांग कि तुम्हारा मन भी उसे इग्नोर न कर सके। म्यूजिक का मैजिक। कुछ आवाजें, कुछ गीत तुम्हारे दिल को हिला देते हैं। शायद किसी मंदिर का भजन, किसी अपने की याद, या एक ऐसा गाना जो तुम्हें अपने पर्पस की याद दिलाए। उसको अपने अलार्म में लगाओ। तुम देखोगे कुछ दिन बाद तुम्हारा मन उस आवाज का इंतजार करेगा और उठना आसान हो जाएगा। और एक छोटी सी बात, जल्दी उठना सिर्फ अलार्म का खेल नहीं है, ये एक रिचुअल है। सुबह के उस शांत समय में जब सूरज अपनी पहली किरणें भेजने वाला होता है, तुम रेडी रहो उसका स्वागत करने के लिए। जैसे मेहमान का स्वागत बिना तैयारी के नहीं होता, वैसे सूरज का स्वागत भी बिना फ्रेश हुए, बिना अपने मन को शांत किए नहीं होता। उस पल तुम्हें जो ऊर्जा मिलेगी वो पूरे दिन तुम्हारा साथ देगी। मेरे बच्चे, अगर तुमने अपने दिन का पहला पल जीत लिया तो तुमने अपनी जिंदगी का पहला युद्ध जीत लिया। धरती की गहरी और मुलायम चादर के नीचे एक छोटा सा बीज खामोशी से छिपा हुआ था। वह अपने खोल के अंदर बड़े आराम से सो रहा था। उसके आसपास और भी कई बीज गहरी नींद में थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। फिर एक दिन आसमान में घने काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी जमीन के भीतर तक पहुंच गया और हर खाली जगह कीचड़ और घुटन भरी नमी से भर गई। उस दमघोंटू अंधेरे में धीरे धीरे सभी बीज सड़ने लगे। एक एक करके वे चुपचाप मौत की नींद सो गए। वह नन्हा बीज भी पूरी तरह भीग चुका था और अब बेहद कमजोर पड़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसका वजूद मिट रहा है, वह टूट रहा है। तभी उसके अंदर एक आवाज गूंजी, अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो मैं भी बाकी बीजों की तरह गुमनामी में मर जाऊंगा। मेरा अंत भी दूसरों की तरह ही होगा। नहीं, मैं ऐसे खत्म नहीं होना चाहता। मैं जीना चाहता हूं। मैं कुछ और बनना चाहता हूं। इसी एक विचार ने उस बीज में जान फूंक दी। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत बटोरी। उसने जोर लगाया, कड़ा संघर्ष किया और अंततः अपने उस कठोर खोल को तोड़ दिया। टूटने का वह दर्द असहनीय था, लेकिन टूटने के उसी पल में उसका पुनर्जन्म हुआ। जमीन का सीना चीरकर एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला। अब वही बारिश जिसने कभी उसे डुबाने की कोशिश की थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। वही मिट्टी जिसने उसे दफनाया था, अब उसे मजबूती से थामे हुए थी और उसे ऊपर उठने की ताकत दे रही थी। बारिश और धरती ने मिलकर उसे लंबा और मजबूत बनाया। दिन बीतते गए और वह छोटा अंकुर अब एक युवा पौधा बन चुका था। लेकिन एक दिन उसने खुले आसमान की ओर देखा और सोचा, मैं इतना तो बढ़ गया, लेकिन क्या अब मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा?
क्या मैं बस यहीं खड़ा रहकर अपनी मौत का इंतजार करूंगा? नहीं, मैं यहां रुकने के लिए नहीं, बल्कि अमर होने के लिए पैदा हुआ हूं। एक बार फिर उस पौधे ने बदलने का फैसला किया। उसने खुद को एक कली में समेट लिया, और जब वसंत की बहार आई तो वह कली खिलकर एक बेहद खूबसूरत फूल बन गई। उसकी मनमोहक खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से मधुमक्खियां और तितलियां उड़कर उसके पास आईं और उसके बीजों को हवाओं के साथ पूरी धरती पर फैला दिया। जल्द ही हर जगह नए नए पौधे उगने लगे। हर एक नए बीज में उसी पहले बीज की हिम्मत और भावना जिंदा थी, जिसने कभी हार मानने से इनकार कर दिया था। वह एक बीज जिसने दर्द सहकर अपना खोल तोड़ने की हिम्मत की थी, आज हजारों नए रूपों में जीवित था। उसने वो पा लिया था जिसका उसने कभी सपना देखा था, बदलाव के जरिए हमेशा के लिए अमर हो जाना। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक नई और खूबसूरत शुरुआत है। जब जिंदगी की मुश्किलें आपको मिट्टी में धकेल दें, तो उस बीज को याद रखना। आपको दफनाया नहीं गया है, आपको बोया गया है, ताकि आप और ऊंचे उठ सकें। हर वो तूफान जो आपको तोड़ना चाहता है, असल में वही ताकत है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकती है। इसलिए बदलाव से डरो मत, खुद बदलाव बन जाओ, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले पंख उन्हीं को मिलते हैं जो अपना खोल तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। उस बीज की तरह बनो, गिरो, उठो और फिर से पूरी शान से खिलो।